दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर आप देखो कि आज का जो मार्केट रहा होगा, आज देख रहा होगा आपको कि कहाँ से ओपन हुआ। 22,400 के आसपास से ओपन होकर सीधे मार्केट कहाँ पर आ चुका था, 21,950 के आसपास पहुँच चुका था। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा इतनी बड़ी गिरावट हुई है। और देखो एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखो, ये मार्केट है। मार्केट में क्या होता है कि देखो जब बायर्स को मौका मिलता है तो बाइंग की जाती है, जब सेलर्स को मौका मिलता है तो सेलिंग की जाती है। इसमें आपको भी पता है कि कोई ना कोई न्यूज़ का फैक्टर यहाँ पर काम कर ही जाता है। तो यहाँ पर भी आपको पता है कि यूएस का इन्फ्लेशन डेटा और हमारे देश का, उसके बाद जापान का, चाइना का, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पर इस पर इफेक्ट करी हुई है। तो हम बात करते हैं आज एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसमें एक अच्छी सी बाइंग हुई है। अगर हम बात करें यहाँ पर आईटीसी के बारे में, तो यहाँ पर मैं आपको आईटीसी के बारे में बता रहा हूँ कि आईटीसी आज 8 से 9% उछला था। कितना? 8 से 9% उछला था। यहाँ पर जो एक खबर चल रही थी, जिस खबर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो खबर क्या चल रही थी यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि आईटीसी का एक जो खबर था, वो खबर ये था कि आईटीसी शेयर प्राइस जंप 8% एज ए बेट सेल्स 3.5% स्टेक इन ब्लॉक डील पोस्ट बिगेस्ट सिग्नल डे इन गेन सिंस सितंबर 2021। मतलब सितंबर 2021 के बाद में बहुत बड़ा ये सिग्नल था, मतलब एक बहुत बड़ा बिगेस्ट सिग्नल था कि मार्केट में इतना 9% तक का मोमेंटम इसने आईटीसी ने दिखाया। तो कल की अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो कल की क्लोजिंग अगर आप देखोगे 401 या 400 के आसपास थी। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कल की क्लोजिंग। तो कल की क्लोजिंग अगर हम देखें, यानी कि कल की क्लोजिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कहीं पे तो क्लोजिंग 401 402 के आसपास ट्यूसडे को। आज हम देखेंगे तो ये मार्केट कहाँ तक हाईएस्ट गया, 431 तक गया था। 431 तक गया था। यहाँ से आप समझ सकते हो कि एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ से 8 से 9% का इसने दिया। लेकिन हाँ, थोड़ा सा नीचे आया बाद में, हम ये बोल सकते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मैक्स अगर हम इसके रिटर्न की बात करें, यहाँ से अगर हम 1 महीने की रिटर्न की बात करें तो कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। आपको पता है कि बहुत स्टेबल स्टॉक है ये। 6 महीने की रिटर्न की बात करें तो ये कहाँ से 500 के लेवल्स के आसपास से यहाँ से नीचे आया हुआ है। आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ से 500 से सीधे यहाँ पर आ चुका है। तो कितना यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ कितना परसेंट, 14% गिर चुका है यहाँ से। अगर हम इसका बॉटम देखें, बॉटम से अगर हम यहाँ से अंदाज़ा लगाएं तो कितना परसेंट तक गिर चुका है, यहाँ से 14 से 15% तक गिर चुका है। यहाँ से अगर आप ले लोगे तो इसको, यहाँ से आपको 14 से 15% तक गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ अगर हम बोले तो यहाँ 6 महीने में इसने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। 1 साल में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर बहुत कम, यहाँ पर भी आपको रिटर्न बहुत कम ही दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखो तो 11% का रिटर्न ही है। कितने परसेंट के? सिर्फ 11% के 1 साल में। लेकिन अगर हम बात करें किसी एक अच्छे स्टॉक की, तो यहाँ पर अच्छा स्टॉक आपको डबल बना के देता है 5 साल में। लेकिन आईटीसी ने वैसा नहीं किया। यहाँ से खाली 45% का रिटर्न है 5 साल में। तो ये एक कहने का मतलब ये है कि यहाँ से आपको थोड़ा सा डिविडेंड के लिए यहाँ पर एक अच्छा सा बेनिफिट हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। उससे पहले हम जानते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी को अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक अच्छा सा बैंक निफ्टी में भी मतलब गिरावट हुई है 0.6% की। और यहाँ से अगर हम 5 दिन की, लास्ट 5 दिन की अगर बात करें तो 5 दिन में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1.2% की यहाँ से गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी एक अच्छी सी गिरावट आज देखने को मिली है आपको, कि 1.2% की यहाँ पर आपको देखने की मिली। और पूरा 5 दिन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। अब हम बात कर रहे हैं आईटीसी के बारे में। तो आईटीसी की जो खबर है मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। उससे पहले हम आईटीसी के डेटा को देखते हैं। तो आईटीसी के चार्ट को अगर हम देखें तो आईटीसी के बारे में तो आपको पता ही होगा कि क्या करती कंपनी। देखो यहाँ से एक तो ये आईटीसी का पता ही है आपको कि डाइवर्सिफाइड है इसका बिजनेस, सिगरेट बिजनेस है इसका। उसके बाद में हमारा जो एफएमसीजी का बिजनेस है, इसके पास में बहुत सारी आटा वाटा सब बनाती है ये, तो आपको भी पता है इसके बारे में। अब हम बात करते हैं इसका मार्केट कैपिटल। तो आपको मार्केट कैपिटल दिख रहा होगा 5,27,541 के आसपास। अब हम बात करें आरओसी, तो यहाँ पर ये भी एक बहुत बढ़िया है यहाँ पर, क्योंकि अच्छी अच्छी कंपनी को फेस वैल्यू इसकी एक ही है। मतलब आगे कुछ डिविडेंड या मतलब सॉरी यहाँ पर आगे बोनस वोनस या फिर हम बोले कि यहाँ से स्प्लिट होने की कोई संभावना है नहीं। उसके बाद में अगर हम बात करें इसके पीयर्स की, तो आपको पता ही है पीयर्स बहुत सारे यहाँ पर। अगर हम बात करें यहाँ पर आपको सेल्स की, तो इनकी जो सेल्स देखो, तो सेल्स अगर हम देखें तो 13,000 थी 2020 में, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 18,000। तो मतलब 2020 से लगाकर 23 तक मतलब डबल तो नहीं हुई, लेकिन यहाँ से एक 50% तक बढ़ चुकी है। अगर हम बात करें इसके पूरे ईयरली पर अगर हम प्रॉफिट लॉस देखते हैं
तो ईयरली पर अगर आप प्रॉफिट लॉस देखोगे तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि इनकी जो सेल्स हैं यहाँ से 43, 48, 50, 50, 60, 70, मतलब सेल्स तो बढ़ी रही है। इनका एक्सपेंसेस अगर देखें हम लोग तो एक्सपेंस भी थोड़ा बढ़ ही रहा है, सेल्स से बढ़ेगी तो एक्सपेंसेस तो बढ़ना ही है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर एक सबसे सुपर चीज़ है कि इस कंपनी पे जो कर्ज मतलब इंटरेस्ट यहाँ पर बहुत ही कम है। अगर आप देखोगे तो ये ना के बराबर है, 46,000। अब हम इसके चक्कर में अगर हम इसका प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा, ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पर आप देखोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ का देखोगे 36%, 37%, बहुत बढ़िया सा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अगर हम प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट इनका क्या हो रहा है, 15,000 करोड़, 19,000 करोड़, 20,000 करोड़, कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट भी इनका बहुत बढ़िया से बढ़ रहा है। लेकिन जिस तरह से ये स्टॉक 5 साल में डबल होना चाहिए था वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन इसके पीछे ये बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ से, तो आपको बराबर पास हो चुका है। बैलेंस शीट की बात करें हम, बैलेंस शीट में तो आपको दिख रहा होगा बैलेंस शीट यहाँ पर आप देखो, बोरोइंग्स कितना है, 306 करोड़, 84 करोड़, जबकि इसका प्रॉफिट कितना है, 15,000 से 20,000 करोड़ के आसपास, 15,000 से 20,000 करोड़ यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। और 300-400 करोड़ का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लोन, क्या कुछ नहीं होने वाला है। रिजर्व की बात करें तो यहाँ पर रिजर्व इसके पास में पूरा भरा हुआ पड़ा है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ही प्लस पॉइंट है। और यहाँ से अगर एक तरह से अगर आपको थोड़ा सा मौका मिले तो यहाँ पर एक सही तरीके से आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ से देखो कैश फ्लो तो सबके पास में थोड़ा बहुत माइनस में चलता रहता है, इसके पास में प्लस में है, कोई अच्छी बात है अपने लिए ये। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टर की, क्योंकि जो सबसे बड़ी जो खबर आई थी आपको मैं जो दिखाना चाहता था वो खबर क्या थी, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। वो खबर यही थी कि देखो ITC, यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ITC शेयर जंप्स ओवर 8% एज अ BAT मतलब ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी या जो भी उनका एक ग्रुप होगा। तो स्टॉक इन ब्लॉक डील, सेल स्टेक 3.5% स्टेक इन ब्लॉक डील, पोस्ट बिगेस्ट सिग्नल डे इन गेन सिंस सितंबर, मतलब ये बहुत बड़ा सिग्नल है। और दूसरा क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट में इतना जो सेल्स दिख रहा होगा आपको, पहली बार में यहाँ पर आपको 3.5%। और इसका जो सबसे मेन जो चक्कर है मैं आपको यहाँ पर बताता, थोड़ा सा आप इस पर भी जाइएगा क्योंकि ये भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर ITC को हम चार्ट पर देखें तो ITC को चार्ट पर अगर मैं यहाँ पर दिखाता हूँ तो ITC किस तरह से यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाता है कि नहीं दिखाता, वो देखना बहुत ज़रूरी है। ITC को अगर आप चार्ट पर देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, 1 मिनट यहाँ से हम रिफ्रेश मार देते हैं ITC को, ठीक है। तो यहाँ से ITC को मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूँ कि ITC आपको कहाँ पर बाइंग के लिए यहाँ से इंडिकेट कर रहा है। अगर डेली चार्ट पर हम देखें यार तो ITC में एक अच्छा सा मौका यहाँ पर देखने को मेरे को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो ITC यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ चुका है और यहाँ पर एक अच्छा सा बाइंग मोमेंटम हो सकता है और यहाँ से आपको 480 का टारगेट लिया जा सकता है। और इसके बाद में आपको और भी पता होना चाहिए कि ITC के बारे में अगर आप देखोगे तो जो वेरियस मतलब जो बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि यहाँ से आपको पता होना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर आप देखो एक जो रेटिंग कंपनी है CLSA, तो यहाँ से इन्होंने अपग्रेड किया है, बाई रेटिंग दी है, 468 का टारगेट लिया इन्होंने, 468 का टारगेट दिया है। तो यहाँ पर आने वाले टाइम में 468 से 486 रुपये जा सकता है। ये FMCG स्टॉक है, सिगरेट भी बनाती है, मल्टीपल चीज़ें ये करती है कंपनी। तो आप यहाँ पर अपना बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने यहाँ पर इसको अच्छी सी रेटिंग दी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर है उनकी देखें तो इन्वेस्टर को देखो कि इन्वेस्टर के हिसाब से आपको क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक पोर्टफोलियो के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर किसके पास में क्या है, FII की बात करें तो पहले FII के पास में कुछ नहीं था, लेकिन अभी आप देखोगे तो यहाँ से 43% का स्टेक ये रखते हैं। यहाँ से इनका कब से बढ़ा था, जून 2022 से यहाँ पर स्टेक बढ़ा था। DI की बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा DI के पास में भी अच्छा सा अमाउंट है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि 41-42% के आसपास। गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट के पास में थोड़ा बहुत यहाँ पर इन्होंने लिया हुआ 0.004 कुछ। उसके बाद पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास पहले बहुत था, आपको दिख रहा ना, जब से पब्लिक के पास कम हुआ है। पब्लिक के पास कब से कम हुआ, सितंबर 2012 से। अगर हम इसको सितंबर 2012 को अगर चार्ट पर देखते हैं तो मैं आपको समझाता हूँ कि सितंबर 2012 में क्या हुआ था ऐसा। तो यहाँ चार्ट पर हम देखें तो सितंबर 2012 को अगर हम देखें यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर दिखाऊंगा
सितंबर 12 नहीं 22 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सितंबर 2022 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कहीं पे शायद, अगर मैं थोड़ा सा बड़ा चार्ट लगा लेता हूँ, तो मंथली चार्ट लगा लेते हैं हम लोग, तो ज़्यादा आपको बेटर समझ में आ जाएगा। ये देखो, तो यहाँ से अगर हम देखें इसको, तो यहाँ है 2022। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 2022 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्चुअली यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सितंबर 2022 की बात करें तो हम लोग यहाँ पर कहीं पे सितंबर 2022 यहाँ पर है। यहाँ पर देखेंगे तो इसका प्राइस कितना था, 324 रुपये के आसपास में था। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से ही इनका अगर डिस्ट्रिक्ट देखेंगे, तो यहाँ पर अगर 2022 में जब यहाँ पर इन्होंने पोस्ट किया था, तो यहाँ से DI ने यहाँ पर एक अच्छी सी हिस्सेदारी खरीदी है, मतलब बाईबैक कुछ तो किया होगा इन लोगों ने, बाईबैक किया होगा तभी यहाँ पब्लिक से कम होकर यहाँ पर गया होगा, या फिर उन्होंने डायरेक्ट खरीदा होगा। तो यहाँ पर 324 रुपये के आसपास भाव था। उसके बाद में आपको भी पता है कि यहाँ से कहाँ पर चला गया था, 500 के आसपास पहुँच चुका था। तो एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर स्टॉक ने दिया था। तो अभी भी हम देखें तो यहाँ पर पब्लिक के पास कुछ नहीं है, कंपनी बहुत अच्छी है। तो आप यहाँ पर बाइंग का प्लान करना चाहते हैं तो अपने एडवाइजर से सलाह लेकर कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर मैं किसी को बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं देता हूँ। सिर्फ हम चार्ट पर, हम न्यूज़ का, हम सब चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आता है तो आप हमको हमारे इस चैनल को लाइक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, मैं आपको ये बताना चाहता था कि मेन चीज़ ये बताना चाहता था कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट पर ले रहा है। तो यहाँ से सपोर्ट पर आ चुका है। अगर यहाँ से सपोर्ट से यहाँ से का अच्छा सा मोमेंटम मिलता है तो एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिए, ये शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट में आप भी जानते हो कि ये किसी का भी अपना नहीं है, किसी की बात यहाँ पर चलती नहीं है ज़्यादातर। तो इसलिए आपको खुद से भरोसा है तो ही आप यहाँ पर, या फिर अपने एडवाइजर से सलाह लेकर ही कोई काम करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।